परमपिता परमात्मा कड़ कड़ तेरा वास, करन करावनहार तू सब कुछ तेरे पास। अंशंग तुझको देख के दास करे अरदास, तू साहो का सहनसा मैं दासों का दास। आओ संत महात्माओं परम प्यार से कहिए धन्यकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ संत महात्माओं, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। आओ संत महात्माओं, ये परमपिता परमात्मा निरंकार ये सब कुछ करने वाला है और इंसान के बस की बात कुछ भी नहीं है संत महात्माओं, जो कि वे कुछ कर सके। लेकिन एक ये निरंकार है जो असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाता है। आओ संत महात्माओं, जिसने भी इस निरंकार का सहारा लिया उनका भव से बेड़ा पार हो गया। बहुत सारे अनगिनत नाम इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। आओ संत महात्माओं प्रकाश डालें। बहुत सारे पूंजीपति हुए, बहुत सारे राजा महाराजा हुए, लेकिन उस समय नाम तो था, लेकिन इस समय नाम नहीं है संत महात्माओं। आखिर कारण क्या है? उन पूंजीपतियों के नाम नहीं हैं, धनवानों के नाम नहीं हैं, लेकिन संत महात्माओं के आज तक नाम चले आ रहे हैं और चले आएंगे। आओ संत महात्माओं, ऐसा क्या है कि जो महापुरुष होते हैं उन्हें संसार हमेशा याद करता है, और जो कि धनवान होते हैं, जो कि मायावी पदार्थों से जुड़े होते हैं, कुछ समय तक तो लोग उनकी पहचान रखते हैं, उसके बाद लोग उन्हें भूल जाते हैं। आओ संत महात्माओं कहते हैं कि करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। उन्होंने इस परम पिता परमात्मा को सर्वोच्च स्थान दिया। किसने दिया? समय के सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन अर्पण कर दिया। बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन अर्पण कर दिया। आओ संत महात्माओं, उससे और पुरातन चलें तो सतगुरु बूटा सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित मानवता के लिए कर दिया। आओ संत महात्माओं, जो परहित में काम करते हैं, जो दूसरों के हित में लगे रहते हैं, तो दातार उनका नाम सूर्य के समान चमकाता रहता है। जितने भी पीर पैगंबर औलिया रब्बी पुरुष आए, आओ संत महात्माओं, कभी उन्होंने धन की लालसा ना की, उन्होंने कभी अपने हित की बात ना सोची, उन्होंने परहित में अपना जीवन लगा दिया। आओ संत महात्माओं कृपा करो, ये मनुष्य जन्म मिला है तो इस मनुष्य जन्म का अर्थ भी समझ लें, इस मनुष्य जन्म का पर्पज भी समझ लें संत महात्माओं। क्योंकि संत महात्माओं जैसी करनी करेगा कोई, वैसा ही फल पाएगा। सच्चा है दरबार साहिब का, जो बीजे सो खाएगा। आओ संत महात्माओं, यदि कर्म को हम ये समझ के करते रहे, ये शुभ काम मैं कर रहा हूँ, मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, मैं इतना धन धान्य अर्पण कर रहा हूँ, मैं दान कर रहा हूँ, मैं पुण्य कर रहा हूँ, तो संत महात्माओं कहते हैं चाहे बेड़ी लोहे की हो या सोने की हो, बेड़ी बेड़ी होती है। बेड़ी बांधने का काम करती है, बंधन का काम करती है। आओ संत महात्माओं, हमें समर्पित हो जाना है कि सब कुछ परमात्मा करता है। संत महात्माओं इंसान को तो एक माध्यम बना लेता है। आओ प्यारी साथ संगत जी, जिस दिन हम अपने मैं के भाव में फंस जाते हैं तो उस दिन हमारा पतन होना शुरू हो जाता है। आओ संत महात्माओं, हमें सर्वोच्चता देनी है निरंकार को कि बिन तेरी मर्जी के बेयर है मेरे मंगल मूल, पत्ता तक हिल सकता नहीं, खिले न कोई फूल। हे निरंकार, आपकी कृपा के बिना इस संसार में और तो बड़ी बात क्या, एक पत्ता तक नहीं हिलता। आपकी कृपा से बड़े से बड़े डाकू संत श्रेणी में आ गए, बड़े से बड़े जिन्होंने गलत काम किए, और जब आपकी शरण पकड़ ली तो उनको मोक्ष मिल गया, वो पार उतारा हो गया। आओ संत महात्माओं, बात करें वाल्मीकि जी, आप रत्ना का डाकू थे, लेकिन सतगुरु का सहारा मिला, निरंकार की कृपा हुई और आप महर्षि वाल्मीकि बन गए। एक अंगुली माल
जो कि लोगों का लहू पीता था, उंगलियां काट करके गले में डाल लेता था। आओ प्यारी साध संगत जी, आपकी कृपा से एक साधु संत की श्रेणी में भवसागर से पार हो गया। तो कहने का तात्पर्य, आओ प्यारी साध संगत जी, वो दाना बच जाता है जो तीली के साथ लग जाता है। तीली चाकी के अंदर एक ऐसी स्थान होता है जो पीसने का, यदि वो दाना उसका सहारा ले लेता है तो दाना बच जाता है, बाकी सारे दाने पिस जाते हैं। आओ संत महात्माओं, यदि हमने निरंकार का सहारा लिया तो वास्तव में हम भवसागर से हमारा बेड़ा पार हो जाना है। वास्तव में हमें आवागमन के झंझट में नहीं आना पड़ेगा। आओ संत महात्माओं, दातार का धन्यवाद दें, इसका शुक्रिया अदा करें। रात दिन भी इसका शुक्रिया अदा करें, तब भी नहीं कर सकते कि सारी धरणी कागज़ करूं, लेखनी करूं बन राय, सात समंदर की मसी फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए। आओ संत महात्माओं, इसका गुरु का गुण नहीं लिख सकते, इस निरंकार की महिमा शब्दों में नहीं सुना सकते। तो प्यारी साध संगत जी, हमें इस पे विश्वास करते हुए अपने जीवन को जीना है और इसी को ही हमें सर्वोच्च स्थान देना है, तो वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण होगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।